हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब दोस्तों? आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल विजय ए क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के लिए ग्राम सेवक में विषयवार जो अंक भार था 2016 का, उसके पेपर के अनुसार एनालिसिस लेकर आया हूँ सिलेबस का कि किस टॉपिक से किस प्रकार पूछे गए थे प्रश्न और कितने प्रश्न पूछे गए थे। सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ, क्योंकि ग्राम सेवक का पेपर है वह दिसंबर माह के अंत में है दोस्तों। तो आप सभी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं ग्राम सेवक की, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। ग्राम सेवक में विषयवार अंक भार 2016 के पेपर के अनुसार कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है दोस्तों? 120 यहाँ पे प्रश्न है, 120 प्रश्न थे यहाँ पे दोस्तों। अब यहाँ पे कहाँ कहाँ से क्या क्या पूछा गया था आपको बता देता हूँ मैं। राजस्थान की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था से 11 प्रश्न पूछे गए थे। राज्यपाल से यहाँ पे 3 प्रश्न आए थे दोस्तों। किस प्रकार ये प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे उच्च न्यायालय के अंदर से एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था। मंत्री परिषद से एक प्रश्न पूछा गया था। और पिछले साल क्या कट ऑफ रही थी ये भी बताने वाला हूँ आपको दोस्तों कि इस बार क्या कट ऑफ रहेगी दोस्तों। उसका इस बार थोड़ी ज़्यादा रहेगी। पिछले बार तो पेपर बहुत हार्ड आया था दोस्तों, तो इस बार क्या कट ऑफ रहेगी अभी मैं आपको अंत में बताऊंगा दोस्तों। सचिव पदानुक्रम से एक प्रश्न आया था, जिलाधीश से भी एक प्रश्न आया था, पंचायती राज से 3 प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे दोस्तों पिछले बार पेपर में। विधानसभा से एक प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद समसामयिकी यानी करंट अफेयर के जो आते हैं, जो ये आते हैं, इसमें से 4 प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों। विश्व भूगोल के अंदर 4 प्रश्न, इसमें पर्वत का है, पर्वत से एक प्रश्न पूछा गया था, पर्वत शिखर से एक प्रश्न, महासागर से एक और अन्य से एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था। ये विषयवार टॉपिक वाइज के टॉपिकों से पूछे गए थे वो आपको मैं बता रहा हूँ दोस्तों। भारत का भूगोल, भारत का जो भूगोल है वहाँ से 4 प्रश्न आए थे। आर्द्र भूमि से एक प्रश्न, कृषि भूमि से 2 प्रश्न, उद्योग से एक प्रश्न। इसी के साथ भारत का कला संस्कृति से 2 प्रश्न, यह स्तूप से पूछे गए थे यहाँ पे भारत। इसके अंदर राजस्थान का भूगोल एवं अर्थव्यवस्था, यहाँ से 21 प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों। 21 प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे। भौतिक भूभाग से 2 प्रश्न, जलवायु से एक, मिट्टी से एक, वन से एक पूछा गया था यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे पूछा गया है कृषि में 2 प्रश्न पूछे गए, जल संसाधन में 2, पशुधन से एक वर्षीय योजना काल से एक प्रश्न, खनिज से एक, उद्योग से एक प्रश्न, जनसंख्या से 3 प्रश्न यहाँ पे पूछे गए। जनजातियां वाले 2 प्रश्न, गरीबी और बेरोजगारी से 3 प्रश्न, कल्याणकारी योजना 1। राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति से 19 प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे राजस्थान से। हवेली में एक, किला से संबंधित एक प्रश्न, रीति रिवाज से 4 क्वेश्चन, राजवंश से 2 आए थे दोस्तों यहाँ पे। बोलियां 1, संत संप्रदाय 1, नृत्य से एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था। देवी देवताओं से 4 प्रश्न यहाँ पूछे गए थे। हस्तकला से 1, पहनावा से 1, प्रसिद्ध स्थान 1, आभूषण से 1, रीजनिंग से 11 प्रश्न आए थे दोस्तों। व्यवस्थीकरण से यहाँ पे 2 आए थे। कोडिंग डिकोडिंग से 2, दिशा परीक्षण से 1, श्रृंखला परीक्षण से 3, भिन्न छाटना से 1, वेन आरेख से 2 प्रश्न यहाँ पूछे गए थे। गणित का यहाँ पे है, गणित में प्रतिशत से 1 प्रश्न, लाभ हानि से 3 प्रश्न, समय दूरी चाल से 2 प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं बिल्कुल दोस्तों। इसके अलावा सरल ब्याज से 1 प्रश्न यहाँ पूछा गया है, चक्रवृद्धि ब्याज से 2, वर्गमूल से 2, यहाँ पे अनुपात से 2 है, समय काम मजदूरी से ये पूछा गया था दोस्तों। यहाँ पे 1 प्रश्न यहाँ से पूछा गया था। कंप्यूटर के यहाँ पे 10 क्वेश्चन आए थे दोस्तों। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। हिंदी के अंदर क्या इतना आए थे, 10 प्रश्न आए थे हिंदी के अंदर।
हिंदी में 10% किस किस में आए थे? पहला आया था संधि से 1% पूछा गया था दोस्तों। यहाँ पे संधि से एक, समास से एक, उपसर्ग से एक, प्रत्यय से एक, मुहावरे लोकोक्तियों से दो, विलोम शब्द से एक आया था क्वेश्चन यहाँ पे। इसके अलावा पर्यायवाची शब्द से एक, शब्द युग में एक, वाक्यांश के लिए एक, शब्द के लिए एक, यहाँ से आया था दोस्तों। इंग्लिश के क्वेश्चन आए थे, 10 क्वेश्चन आए थे। करेक्ट टेंस से एक, एक्टिव पैसिव से एक, नरेशन से एक, आर्टिकल से एक, प्रीपोजिशन से एक। ये मेन टॉपिक और सबसे एक एक पर्सन यहाँ पूछा गया था दोस्तों। सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट से एक, ट्रांसलेशन से एक, सिनेमा से एक, एंटोनियम से एक, वन वर्ड से एक। पूर्व में आयोजित ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा में प्रश्नों की संख्या 120 थी तथा पूर्णांक 100 नंबर का था। समय अवधि 120 मिनट यानी 2 घंटे का। विजयी क्लासेस की टीम यानी हमारी टीम द्वारा 2016 ग्राम सेवक के पेपर का अवलोकन करके उसे 12 भागों में बांटकर हर भाग में आए हुए प्रश्नों का अवलोकन किया है दोस्तों। हमारी टीम के द्वारा 2016 में जो प्रश्न आए थे 120 संख्या थी, उनके अंदर 12 भागों में बांटकर हर भाग से आए हुए प्रश्नों का अवलोकन किया है दोस्तों। आगामी जो ग्राम सेवक की जो भर्ती है उसमें जरूरी नहीं कि यहाँ से ही प्रश्न आए, लेकिन परीक्षा का पैटर्न यही रहेगा, इसकी पूरी संभावना है। ग्राम सेवक के पेपर देने वाले समस्त विद्यार्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं। ये हमारी टीम विजय ई क्लासेस की टीम है, इसके द्वारा आपके अग्रिम शुभकामनाएं दी गई। पेपर का पैटर्न ऐसा ही रहेगा। अब मैं आपको कट ऑफ बताता हूँ पिछले साल की क्या रही थी। ये यहाँ पे मैं आपको कट ऑफ दिखा रहा हूँ। पिछले बार का जो पेपर आया था ग्राम सेवक का, जो पेपर कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग द्वारा कराया था, वो पेपर ऐसा आया था कि स्टूडेंट्स ने कहा था कि पेपर की हवा नहीं लगी। पेपर ऐसा आया था, पेपर का लेवल बहुत हार्ड आया था, तो इसकी कट ऑफ भी बहुत लो गई थी दोस्तों, कम गई थी इसकी कट ऑफ। अब की बार ऐसा नहीं आएगा क्योंकि अब स्टूडेंट बदल चुके, उन्हें पता चल चुका है कि परीक्षा का पैटर्न कैसा होता है। उनको क्वेश्चन वो उस टाइम था जो नए नए ही थे, तो उनको पता नहीं था कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएगा कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा। पेपर का लेवल बहुत हार्ड था, बहुत सारे स्टूडेंट सिलेक्शन हुआ था। इसकी वेटिंग्स काफ़ी आई थी दोस्तों, हर एग्जाम की वेटिंग आती है दोस्तों। आपको सबसे पहले तो मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, अगर आपके कम नंबर भी आ रहे हैं ना दोस्तों, अगर 1-2 नंबर से रह चुके हो आप, तो निराश नहीं होना चाहिए। आप आगे की कंपटीशन की तैयारी करते रहो, जब तक ज्वाइनिंग ना मिल जाए तब तक आप ये नहीं हो। बहुत से स्टूडेंट अभी रीट का जिन्होंने एग्जाम दिया है तो वो चाहते हैं कि हमारे इतने नंबर आ गए तो हम आगे की तैयारी करना छोड़ दे, सिलेक्शन हो जाएगा हमारा। जैसे वो से कहते हैं कि 130 प्लस आ रहे हैं तो तैयारी छोड़ दे। जब तक तैयारी तब तक नहीं छोड़नी आपको, जब तक आपको ज्वाइनिंग नहीं हो जाए। अगर किसी भर्ती में आपने ज्वाइन कर लिया ना, तब तक आपको तैयारी करना बंद करना है, तब आपको तैयारी कर। आप ज्वाइन हो चुके किसी भी रीट में, पटवारी में, एलडीसी में, ग्राम सेवक हो, पुलिस हो, कोई सी भी भर्ती हो, अगर आपने ज्वाइन कर लिया, भाई आज मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया, उसके बाद आप अपनी तैयारी अगर आप करना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहते हो तो नहीं करो। जैसे सब कहते हैं कि पटवारी कर लिए तो उसके बाद आगे की करे, कोई किसकी करता है, कोई किसकी आरएस की करे, कोई आईएएस की करे, आरजेएस की करे, फर्स्ट ग्रेड की करे, सेकंड ग्रेड की करे, कॉलेज लेक्चरर की करे, सब आगे आगे तैयारी करने वाले। लेकिन बहुत से स्टूडेंट है वो नहीं करते, तो कोई बात नहीं, लेकिन जब तक आप ज्वाइन नहीं हो जाते तब तक आपको तैयारी करती है। अंतिम समय तक भी आपको तैयारी नहीं करनी है कि आपके मार्क्स आ गए तो आप सोच लो कि सिलेक्शन हो गया मेरा, नहीं, ऐसे में आप वहाँ पे मात खा जाओगे दोस्तों। आपको तैयारी करनी है, आगे तक करनी है। जब तक आप ज्वाइन नहीं हो जाते, जब तक आप किसी पर्टिकुलर भर्ती में ज्वाइन नहीं हो जाते, आपका ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती, आपका सिलेक्शन हो गया, आपका ज्वाइनिंग लेटर आ गया, आप वहाँ जाके ज्वाइन कर चुके, उसके बाद आपको अगर तैयारी करनी हो तो करें, नहीं करना हो तो नहीं करें। हर भर्ती की वेटिंग निकलती है दोस्तों, लास्ट तक उनकी वेटिंग आती है। अंतिम के अंदर आपको इंतजार भी करते रहना, आगे आगामी भर्तियों की तैयारी करते रहना और निराश नहीं होना। अगर आप हिम्मत हार जाओगे तो आपको कैसे पार पड़ेगी। आपको मोटिवेट रहना है, आपको आगे तैयारी करनी है, जम की तैयारी करनी है, तो आपका सिलेक्शन कैसे नहीं होगा। साला क्या क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चन रट्टे मार दो, अच्छी तरह तैयारी कर लो, दिमाग से सारा पेपर ही खोपड़ी में छेद कर लो, जैसा करना चाहो वैसा कर लो, आपका सिलेक्शन होगा अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो। यह मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ, क्या कट ऑफ गई थी दोस्तों। तो देखिए पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो गई थी जर्नल की 45.275, फीमेल की गई थी ये 40, विडो की ये बिल्कुल नहीं है, डिवोर्स की गई थी 40, जर्नल की गई है 36 एससी के अंदर। और ये तो जर्नल की सिंपल ये एससी की है, फीमेल की 35 है, विडो की इनकी वहाँ नहीं थी। उसके बाद यहाँ पे एसटी है, एसटी की जर्नल की गई थी 36, मतलब पुरुष की यहाँ बता दूँ, फीमेल की गई थी 35, विडो की यहाँ नहीं थी और डिवोर्स की यहाँ नहीं थी पोस्ट है। इसके बाद ओबीसी के अंदर जो जनरल मेल है उनकी ये 44 गई थी यहाँ पे दोस्तों। शहरिया की है यहाँ पे जनरल की 11 गई थी, फीमेल की 16 गई थी दोस्तों। इतने कम मार्क्स की यहाँ पे कट ऑफ गई थी।
अनुसूचित क्षेत्र की यहाँ पे मैं बता दूं, अनुसूचित क्षेत्र की यहाँ पे गई थी, जनरल की गई थी 36, मतलब पुरुष की है, और फीमेल की गई थी 35। विडो और डिवोर्स की यहाँ पे नहीं थी। एससी की है, एससी के अंदर पुरुष की गई थी 33। ये डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दी गई है, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार है ये दोस्तों। डेट ऑफ बर्थ इस तरह में जन्मे हुए तो उसकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार है। एससी की है, जनरल की है 33। उसके बाद यहाँ पोस्टें नहीं थी। एसटी महिलाओं के लिए, विडो और डिवोर्स के लिए। एसटी के पुरुष की गई थी 26 और फीमेल की गई थी 25। ये इतनी कम कट ऑफ यहाँ पर गई थी दोस्तों, बहुत ही कम जो है। पेपर का लेवल बहुत हार्ड था उस टाइप। इसकी काफ़ी सारी वेटिंग्स निकली थी। अब इसकी अभी थोड़े टाइम पहले की भी वेटिंगें निकली थी, लेकिन इसकी वेटिंग पटवारी की, ग्राम सेवक की, इनकी सबकी वेटिंगें निकलेगी। इस बार जो पेपर है वो प्री और मेंस के आधार पर होगा दोस्तों। प्री में अगर आप अच्छी मेहनत कर लोगे, आपका अच्छा स्कोर लिया होगा, तो आपका मेंस में भी सिलेक्शन हो जाएगा। प्री में पास होने के बाद आप मेंस के आए तो वेटिंग है इनकी। अगर आप प्री में पास हो जाते हो तो मेंस के अंदर अगर आपके एवरेज स्कोर भी है तो आपको बाद में वेटिंग आती रहेगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पटवारी में है तो पटवारी में चल जाएंगे, रीट वाले हैं तो रीट में चल जाएंगे, कांस्टेबल का एग्जाम होगा तो इसका रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। 2 चरणों में ये परीक्षा होगी, तो ये परीक्षा जल्द से जल्द संपन्न कराई जाएगी। प्री का एग्जाम दिसंबर में है तो फरवरी के अंदर मेंस का एग्जाम हो जाएगा दोस्तों। तो मैंने आपको पैटर्न बता दिया है कि किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से कट ऑफ पिछली बार कम रही थी, लेकिन इस बार कट ऑफ थोड़ी सही रहेगी दोस्तों, क्योंकि अब जो स्टूडेंट्स को है सबको पता चल चुका है कि पेपर का पैटर्न कैसा आता है। तो हर स्टूडेंट अच्छी स्मार्ट स्टडी करता है, तो कट ऑफ जाहिर सी बातें हाई जाएगी। कट ऑफ जाहिर सी बातें हाई जाती है। पेपर अगर इस बार ग्राम सेवक का हार्ड आ जाता है तो कट ऑफ लो चल जाएगी, और इजी आता है तो कट ऑफ हाई जाती है। लेकिन इस बार कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग न ज़्यादा हार्ड दे रहा है न ज़्यादा इजी दे रहा। ये एकदम मीडियम साइज का लेवल वाला पेपर दे रहा है, अच्छे स्मार्ट स्टडी वाला। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा है कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग द्वारा। अच्छे से तैयारी करिए और उम्मीद है आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ग्राम सेवक के अंदर जो प्री का जो पेपर है उसके अंदर भी राजस्थान केंद्र और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। हाँ दोस्तों, एक बात और बता दूं आपको, आर्थिक जो समीक्षा है उसके अंदर से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आर्थिक समीक्षा है जो हमारी लेटेस्ट आर्थिक समीक्षा है, उसके अंदर से आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसको जरूर से पढ़ के जाएगा, वहाँ से 100% क्वेश्चन आते हैं। और अब पिछले प्रतियोगिता परीक्षा में जितने भी पेपर RSSB द्वारा करवा दिए गए उनका भी अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन वहीं से रिपीट होते हैं आपका पेपर, और आपका सिलेक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा। वहाँ उसमें सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांस होते हैं। तो दोस्तों ये एक स्पेशल न्यूज़ है आपके लिए, तो आप वहाँ से तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।